मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सामने एक लाल मोमबत्ती जल रही थी। तभी किसी के ठंडे हाथ मेरे सीने पर आए। मैंने सोचा ये क्या चीज है, और मैंने अपनी आंखें पूरी खोली। मैंने आसपास देखा, कमरे में चारों तरफ लाल रंग के शादी के डबल हैप्पीनेस वाले चिन्ह लगे थे। मैं घबरा कर पीछे हटा, और तभी मेरी नजर बगल में हुई। मेरे ठीक बगल में एक दुल्हन लेटी हुई थी, जो पूरे लाल जोड़े में सजी थी। मेरे पसीने छूट गए। तभी मेरे दिमाग में एक सिस्टम की आवाज गूंजी, अजीब दुनिया में आपका स्वागत है। ये जॉइस मॉर्निंग का एक लेवल कार्य है। नियम, आधी रात को शांति बनाए रखें, शोर न मचाएं। मिशन, भूतनी दुल्हन की नाकेबंदी को तोड़े, अकेला ताबूत ढूंढे और अकेले उसमें प्रवेश करें। डंगन खत्म होने तक जिंदा रहें। मुझे तुरंत इस दुनिया की सच्चाई याद आ गई। ये एक भयानक दुनिया है जहां भूत प्रेतों का आतंक है। 18 साल का होने के बाद हर किसी को हर हफ्ते किसी भूतिया डंगन में खींच लिया जाता है। जो हिस्सा लेने से मना करते हैं उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। मैं हैरानी से बोला, क्या मैं एक भूतिया डंगन में आ गया? खिलाड़ी शेन युवान। तभी सिस्टम पर लाल चेतावनी आई, नियम तोड़ा गया। आधी रात को शोर मचाया गया। चेतावनी, भूतनी दुल्हन जाग रही है। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। वो दुल्हन उठकर बह चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने डरावनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। अगले ही पल उसने मेरा गला दबा दिया। मैं बस इतना ही बोल पाया, नहीं, मैं अभी तो यहां आया था और मेरी मौत हो गई। मौत बनी मेरी ताकत, अंधेरा छा गया। सिस्टम की आवाज दोबारा आई, मेजबान की मौत दर्ज हुई। डेथ काचा सिस्टम शुरू हो गया है। जब भी मेजबान इस डंगन में मरेगा वो तुरंत जिंदा हो जाएगा और उसे एक गाचा मौका मिलेगा। एक सुनहरी किताब खुली और उसमें से कार्ड उड़ने लगे। बधाई हो, आपको भी लेवल कौशल कार्ड मिला है, डेथ स्किप। मैं खुशी से मुस्कुराया। अनगिनत बार जिंदा होना और ऊपर से इनाम भी। मौत तो अब मेरे लिए ताकत बनने का रास्ता है। अगले ही पल मैं फिर से जिंदा हो गया। भूतनी ने मुझे जादुई रस्सियों से बांध रखा था। मैं मुस्कुराया और बोला, हाय, मैं फिर वापस आ गया। वो गुस्से से पागल हो गई और उसने फिर मेरा गला दबा दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मेजबान की मौत दर्ज हुई, पुनर्जीवन सफल। कार्ड में कहा जा रहा है। एक सुनहरी रोशनी हवा में चमकी और उसके अंदर से एक कार्ड बाहर निकला। बधाई हो, आपको एस लेवल कौशल कार्ड प्राप्त हुआ है, स्मूथ हैंड। कौशल प्रभाव, डंगन के अंदर से किसी भी वस्तु या भूतिया हथियार को चोरी करना। मैंने उत्साह से कहा, हो, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। अगले ही पल सिस्टम बोला, कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो, आपने भूतनी दुल्हन का एस लेवल भूतिया हथियार शादी का लाल जोड़ा सफलतापूर्वक चुरा लिया है। अचानक मेरे हाथ में लाल रंग का शादी का जोड़ा आ गया। वो खून से सना हुआ था और उसमें भयानक भूतिया ऊर्जा निकल रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने सच में उसके शरीर से शादी का जोड़ा निकाल लिया। इस डंगन के अंदर सच में इस लेवल भूतिया हथियार मौजूद है। मैंने भूतनी की तरफ देखा और हंस पड़ा। लगता है ये भूतनी काफी अमीर है। उधर भूतनी दुल्हन नीचे जमीन पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, माँ, मेरा शादी का जोड़ा। अगले ही पल उसने सिर उठाया और गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटी और उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे गले के अंदर धंसने लगी। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं आराम से मुस्कुराता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने मेरा पूरा शरीर दीवार पर दे मारा। धड़ा, मेरी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसने मेरे सीने में अपना हाथ घुसा दिया और अगले ही पल मेरा शरीर खून के साथ फट गया। मैं फिर मर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल मैं फिर उसी बिस्तर पर जिंदा बैठा था। भूतनी की आंखें पूरी तरह फैल गई। ये फिर वापस आ गया। मैंने आराम से अंगड़ाई ली और उसके लाल शादी के कपड़े को हाथ में लेकर बोला, ये कपड़ा तो काफी अच्छा है। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, क्या मैं इसे थोड़ा छू सकता हूं? आओ, फिर से मुझे मारो। भूतनी मुझे घूरती रही। मैंने पहली बार उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी सफेद त्वचा, लाल आंखें और लंबे काले बाल उसे किसी रानी की तरह दिखा रहे थे। मैं धीरे से हंस पड़ा। वाह, ये सच में एक अनोखी खूबसूरती है। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, घूंघट हट चुका है, भाग्य आपस में जुड़ चुका है, अनंत श्राप सक्रिय हो गया है। बधाई हो खिलाड़ी शेन यन, आपने छुपी हुई कहानी को सक्रिय कर दिया है। मैं चौंक गया, क्या यहाँ ऐसा भी होता है? लेकिन भूतनी अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने गुस्से से चीख मारी और सीधे अपना हाथ मेरी छाती के आए पार कर दिया। छपाक खून पूरे कमरे में बिखर गया। मैंने नीचे देखा, उसका हाथ मेरे दिल के अंदर था। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं फिर मर गया। कुछ सेकंड बाद सिस्टम की आवाज फिर आई, पुनर्जीवन सफल। बधाई हो, आपको प्रथम श्रेणी वस्तु कार्ड प्राप्त हुआ है, यम यांग आंखों की दवा टाइम्स 10। मैं फिर जिंदा हो गया।
लेकिन भूतनी ने मुझे जिंदा देखते ही फिर हमला कर दिया। इस बार उसने मेरे सिर को पकड़कर सीधे शीशे पर दे मारा। कांच टूट गया और मेरा चेहरा पूरी तरह खून से भर गया। मैं दोबारा मर गया। कुछ सेकंड बाद बधाई हो, आपको भी लेवल वस्तु कार्ड प्राप्त हुआ है। शव, तेल, मोमबत्ती, ×3 एंड कोट। मैं फिर जिंदा हो गया और मुंह बनाकर बोला, बी लेवल वस्तु पूरा कचरा है। भूतनी अब डर और गुस्से के बीच फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर बार बार जिंदा कैसे हो रहा हूं। लेकिन मैं अब मजे लेने लगा था। कुछ देर बाद सिस्टम फिर चमका। बधाई हो, आपको फिर से एस लेवल कौशल कार्ड स्मूथ हैंड प्राप्त हुआ है। मैं जोर से हंस पड़ा। अरे पुराना दोस्त फिर वापस आ गया। सिस्टम बोला, कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो, आपने भूतनी दुल्हन की कढ़ाई वाली जूतियां सफलतापूर्वक चुरा ली है। अचानक मेरे हाथ में लाल रंग की खूबसूरत जूतियां आ गई। मैंने उन्हें देखकर सीटी बजाई। वाह, एस लेवल भूतिया वस्तु लिंग लॉन्ग कढ़ाई वाली जूतियां। उधर भूतनी ने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा। उसकी जूतियां गायब थी। वो गुस्से से कांप उठी। उसने मेरी जूतियां भी चुरा ली। गुस्से में वो मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन जूतियां ना होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। फिर मैंने इन यांग आंखों की दवा अपनी आंखों में डाली। तुरंत उसके ऊपर जानकारी दिखाई देने लगी। भूत चिन्ह कांगलिन पहचान भूतनी दुल्हन स्तर ऐसे स्थिति सील कौशल अज्ञात भूतिया हथियार अज्ञात। मैं हैरानी से बोला, ये सच में सबसे ऊंचे स्तर की 3S भूतनी है। फिर मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया और हाथ सिर के पीछे रखकर बोला, अरे जल्दी करो, मुझे बहुत जल्दी है। भूतनी के बाल हवा में उड़ने लगे। उसके चारों तरफ भयानक भूतिया ऊर्जा फैल गई। अगले ही पल कमरे में दर्जनों खून से बने कांटे प्रकट हुए और सीधे मेरी तरफ उड़ पड़े। छपाक छपाक वे कांटे मेरे पूरे शरीर को आग पार करते चले गए। कुछ ही सेकंड में मेरा शरीर खून से भर गया। मैं फिर मर गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैं फिर जिंदा हो गया। मैंने लंबी सांस ली। आखिरी बार, ये सच में आखिरी बार होना चाहिए। तभी सिस्टम फिर चमका। बधाई हो, आपको फिर से एस लेवल कौशल कार्ड स्मूथ हैंड प्राप्त हुआ है। महज पड़ा। पुराना आदमी फिर वापस आ गया। मैंने भूतनी को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा, अब इसके पास चोरी करने के लिए बचा ही क्या है। मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि किसी महिला भूत का अंदरूनी कपड़ा चुरा लूं। लेकिन अगले ही पल सिस्टम बोला, कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो, आपने भूतनी दुल्हन का अंदरूनी वस्त्र सफलतापूर्वक चुरा लिया है। भूतनी दुल्हन पूरी तरह जम गई। उसकी आंखें कांपने लगी। क्या ये हर बार वापस आकर मेरे कभी चुराएगा? मैं फिर जिंदा होकर बैठ गया और मुस्कुराया। हमेशा की तरह धन्यवाद। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया। क्या इंतजार कर रही हो? जल्दी करो, मुझे मारो। एंड कोट। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं तुरंत चौंक गया। तुम भूत हो और तुम लोगों को नहीं मारोगी। मैंने गुस्से में कहा, भूत होकर भी जिम्मेदारी निभाओ। भूतनी पीछे हट गई और घबरा कर बोली, तुम पास मत आओ। मैंने बिना किसी डर के कहा, आओ मुझे मारो, मुझे फिर से मर जाने दो। वो कांपते हुए रो पड़ी, पास मत आओ, मैं भीख मांगती हूँ, फिर मत मरना। मैं रुक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम रो रही हो? मैंने खुद से कहा, क्या मैं इतना डरावना लगा? फिर मैंने उसे देखा और बोला, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन इस भूतनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने चारों तरफ देखा और बोला, किचन शायद वहाँ चाकू होगा। मैं धीरे से बुदबुदाया, अगर ये भूतनी मुझे नहीं मारेगी तो मैं खुद को मार लूंगा। भूतनी घबरा गई, तुम क्या करने वाले हो? मत करो। लेकिन मैं शांत था। मैंने कहा, तुम नहीं मारोगी तो मैं खुद मर जाऊंगा। कुछ ही पल बाद मैंने खुद पर चाकू चला लिया। छपाक सिस्टम की आवाज गूंजी, आत्महत्या सा। फल, मेरा शरीर जमीन पर गिर गया और फिर सब अंधेरा हो गया। 2000 साल बाद मैं फिर से जागा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। चारों तरफ एक अजीब ऊर्जा थी। सिस्टम की आवाज आई, नष्ट करो, नष्ट करो। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। बधाई हो, एसएस स्तर का इनाम प्राप्त हुआ। बधाई हो, आपने एसएस स्टार हासिल किया। आपको प्रोफेशनल जागरण का क्लू मिला है। मैं हैरान था, एसएस स्टार, ये तो भूत दुनिया में कभी नहीं देखा गया। छुपा हुआ प्रोफेशन है। मैंने खुद से कहा, अब मुझे टेस्ट पास करना होगा। मिशन और ताबूत की खोज। तभी मुझे सिस्टम ने नया मिशन बताया, अकेले प्राचीन मंदिर में प्रवेश करो और ताबूत ढूंढो। मैंने कहा, लगता है पहले ताबूत ढूंढना होगा। उसी समय भूतनी आई। उसका चेहरा शांत था। वो बोली, शैन युवान, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हूँ, बस तुम। उसने आगे कहा, श्रीन युवान, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हूँ,
बस मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो चौंक गई। क्या मैं धीरे धीरे उसके और करीब चला गया। वो तुरंत घबरा गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। वो शर्माते हुए बोली, गंदे इंसान, यहां मत देखो। मैं मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझसे एक शर्त लगाओगी? वो बोली, कौन सी शर्त? मैंने शांत आवाज में कहा, शर्त यह है कि क्या मैं अकेले ये डंडन पास कर सकता हूं? अगर मैं कर लिया गया तो तुम मुझे किस करोगी? वो गुस्से में बोली, नहीं। मैंने आगे कहा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद को मार दूंगा। वो चुप हो गई। मैंने कहा, तो बस चुपचाप खड़ी रहो और देखो मैं कैसे पास करता हूं। डंगन की असली सच्चाई, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, ये लेवल डंगन काफी मुश्किल है। साधारण खिलाड़ी बिना आवाज किए ताबूत नहीं ढूंढ सकते। मैं धीरे धीरे जंगल जैसे रास्ते पर चल पड़ा। मुझे पता था कि असली चीज ताबूत है। ताबूत मिलना। कुछ देर बाद मुझे एक लाल ताबूत दिखाई दिया। मैं उसके पास गया और ढक्कन खोल दिया। अंदर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। मैंने बिना झिझक उसे बाहर खींचकर फेंक दिया और खुद ताबूत के अंदर लेट गया। मैंने मन ही मन कहा, ठीक अनुमान था, बस यही रास्ता है डंडेन खत्म करने का। अब 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। भूतनी का भ्रम और टाइमर। दूर खड़ी भूतनी ये सब देख रही थी। वे धीरे से बोली, आखिरकार ये खत्म होने वाला है। तो उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी ताबूत के अंदर टाइमर शुरू हो गया। 5 4 3 2 1 सिस्टम की आवाज गूंजी, टाइम समाप्त। बधाई हो खिलाड़ी शेन युवान, आपने ये लेवल डंगन सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। आपके पास 30 सेकंड है इस जगह से बाहर निकलने के लिए। अंतिम पल वापसी। मैं मुस्कुराया और तुरंत ताबूत से बाहर निकल आया। मैं तेजी से वापस उसी कमरे की ओर भागा। भूतनी वही खड़ी थी। उसके पीछे एक लाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुला हुआ था। वो सोच रही थी, अब ये क्या करने वाला है। मैं बिना रुके उसके पास गया और अचानक उसकी कमर पकड़ ली। वो चौंक गई। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर केस कर दिया। कुछ पल बाद मैं पीछे हटा और मुस्कुरा कर बोला, मैं शकत गया। फिर मैं मुड़ा और सीधे पोर्टल में चला गया। भूतनी चिल्लाई, शेन युवान रुको। असली दुनिया में वापसी। अगले ही पल मैं अपने घर के सोफे पर जा गया। सिस्टम ने घोषणा की, बधाई हो, आपने ए लेवल डंगन में 100% खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। आप नंबर 1 रैंक पर हैं। मैं चौंक गया। मैं सच में नंबर 1 बन गया। दूसरी तरफ की हलचल, दूसरे खिलाड़ी पागल हो रहे थे। मेरा नंबर 1 किसने छीन लिया? ये शेन युवान कौन है? ब्लैक वुल्फ की साजिश। एक जगह ब्लैक वुल्फ फंस रहा था। ये लड़का बस किस्मत वाला निकला। मैंने इसे 5% सर्वाइवल वाले डंगन में भेजा था ताकि ये वहीं मर जाए। तो उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर डंडन में नहीं मरा तो इसे ऐसे दुनिया में मार देंगे। उसने एक हथियार निकाला। ये भी लेवल भूतिया हथियार है। एक शेन युवान को मारने के लिए काफी है। उसकी साथी लड़की बोली, अब सब आपके हाथ में है वुल्फ भाई। अंतिम सीन क्लिफ हैंडर अपने कमरे में बैठा है। मैं सब बातें सुन रहा था। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान गई। मैंने धीरे से कहा, तो अब मेरे खिलाफ साजिश भी हो रही है। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और शांत आवाज में बोला, तो चलो देखते हैं कौन किसे मारता है। और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामने ब्लैक वुल्फ खड़ा था। उसके हाथ में एक काले रंग का कांटेदार डंडा था जिससे भयानक भूतिया ऊर्जा निकल रही थी। वो मुझे देखकर हंस पड़ा, तो तुम ही हो शिन? मैंने शांत नजरों से उसे देखा, और तुम वही इंसान हो जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। जैसे ही मैं और एक अन्य महिला खिलाड़ी एक कमरे में दाखिल हुए, एक सफेद बालों वाले आदमी ही लालांग ने मुझ पर अपने बिजली वाले कांटेदार डंडे से जोरदार हमला कर दिया। लेकिन मेरे पास एस रैंक का आर्टिफैक्ट था जिससे एक सुनहरी ढाल बन गई और उसका हमला पूरी तरह बेअसर हो गया। वो झटके से पीछे जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने हैरानी और खौफ से कहा, एस रैंक का आर्टिफैक्ट? तुम तो एक नए खिलाड़ी हो, तुम्हारे पास एस रैंक का आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है? वो महिला भी हैरान रह गई और सोचने लगी कि क्या ये एरर डंजन के लीडर बोर्ड का इनाम है। मैंने मुस्कुराते हुए गुरूर से कहा, ये आर्टिफैक्ट मैंने अपनी असली ताकत से चुराकर हासिल किया है। ये सुनकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक अजीब सी वडू डोल निकाली और उसे मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, गुवा जाओ। मैंने उस गुड़िया को देखा
और बेफिक्री से कहा, ये क्या बदसूरत चीज है, और अपने जूते से जिस पर लाल मकड़ी के जाले और फूल बने थे और जो चमक रहा था उसे कुचल दिया। वो गुड़िया वही भस्म हुई। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक और एस रैंक का आर्टिफैक्ट। ये देखकर वो महिला अचानक मेरे पास आई और मीठी बातें बनाने लगी। शेन युवान, डंजन क्लियर करने पर ढाई हो। असल में मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहती थी। मैंने मुस्कुराते हुए एक डरावना बिल्ली वाला मास्क बैग निकाला, जिसमें से एक भयानक लाल आंखों वाली काली बिल्ली बाहर छलांग लगा दी। मैंने कहा, ऐसे क्या ये ठीक रहेगा? वो बिल्ली सीधे उस औरत पर झपकी और उसे जमीन पर पटक कर नोचने लगी। वो आदमी डर के मारे चिल्लाया, तीसरा ऐसे आर्टिफैक्ट। मैं उस आदमी की तरफ आगे बढ़ा। मेरे शरीर से डरावनी लाल ऊर्जा निकल रही थी। उसने मुझ पर फिर से डंडे से हमला करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन मैंने बस अपना हाथ आगे किया। मेरे हाथ से लाल रंग की नसें जैसी ऊर्जा निकली, जिसने उसे हवा में ही जकड़ लिया और एक झटके में उसे निचोड़कर खून की बूंदों में बदल दिया। अब बस उसका डंडा वहां गिरा था। बिल्ली ने अपना काम खत्म किया। एक बैगनी धुआं उगला और वापस मेरे बैग में आ गई। मैंने उस डंडे को उठाया और खुद से कहा, इंसानों को मारना सच में बहुत थका देने वाला काम है। इससे आसान तो मॉन्स्टर डॉग गोवान बंजन होते हैं। इसके बाद मैं एक नए अपार्टमेंट में पहुंचा। मेरे सामने सिस्टम का नीले रंग का स्क्रीन आया, जिसमें पूछा गया 6-8 प्लेयर्स, क्या आप एक व्यक्ति के रूप में प्रवेश करना सुनते हैं? हाँ या ना। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। मैं एक सुनसान, खौफनाक और टूटे फूटे कॉरिडोर में आ गया। मैं रूम 101 के सामने खड़ा था। सिस्टम का मैसेज आया, मॉन्स्टर टॉक डंजन में आपका स्वागत है। डंजन का नाम बालों वाला बाथरूम है। बाथरूम लेवल ए रैंक टास्क, प्रॉपर्टी मैनेजर का रोल निभाएं। नल से निकलने वाले बालों को साफ करें। याद रखें, बालों से सावधान रहें। खिलाड़ियों की संख्या 1। मैंने बेझिझक दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो। प्रॉपर्टी मैनेजर पानी का पाइप ठीक करने आया है। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं अंदर गया। सामने टेबल पर गुण यू गवान यू की मूर्तियां और दीवार पर कई तलवारें टंगी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर मैं यहां पक्का कई बार मरूंगा, है ना? मैं कमरे में आगे बढ़ा। कोई है क्या? जमीन पर एक लाश पड़ी थी। मैंने दीवार पर लटकी सिक्कों वाली एक तलवार को छुआ तो उसमें से एक दाढ़ी वाले भूत का चेहरा निकला और हंसने लगा। मैंने बोर होकर कहा, इस डंजन के भूत के पास तो डोर ओपनिंग किल, दरवाजा खोलते ही मारने वाला जंप स्केयर तक नहीं है। बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सीधे आकर मेरे बगल में लेट गया। एंड कोट। मैं बाथरूम में गया। यही पास वीडियो खत्म करते हैं। अगर इसके नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए और मनी एक्सप्लेनर 2 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।